एक ऐसा दिन जब लोग त्योहार मनाने आए थे, लेकिन वापस अपने घर कभी नहीं लौट पाए। एक ऐसी जगह जहां हंसी और खुशियों की गूंज होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ गोलियों की आवाज गूंज उठी। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग मैसेका। भारत के इतिहास का एक ऐसा काला दिन जिसे न भूलना आसान है और ना ही समझना। उस समय भारत पर राज कर रहा था ब्रिटिश एम्पायर, और देश के लोग धीरे धीरे अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने लगे थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा कानून लागू किया जिसने पूरे देश में गुस्से की आग भड़का दी। इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत और बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया जा सकता था। सोचिए, आपने कुछ किया भी नहीं और आपको जेल में डाल दिया जाए। ये कानून सिर्फ कानून नहीं था, ये लोगों की आज़ादी पर सीधा हमला था। देश भर में इसके खिलाफ विरोध शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए। पंजाब में ये गुस्सा और भी ज्यादा था। अमृतसर में कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, लेकिन फिर भी वे शांति से अपनी बात रखना चाहते थे। शायद ब्रिटिश सरकार ने फैसला कर लिया था कि अब इस आवाज़ को दबाना ही होगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और फिर आता है वो दिन, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। पंजाब में बैसाखी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि खुशियों का बड़ा दिन होता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और जश्न मनाते हैं। उस दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। कुछ लोग विरोध के लिए आए थे, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ त्योहार मनाने आए थे। वहाँ बच्चे थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी तो कोई अपने परिवार के साथ समय बिता रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। तभी वहां पहुंचता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जनरल रेजिनाल्ड डायर। उसने बिना किसी चेतावनी के बाग के सभी रास्ते बंद करवा दिए। जलियांवाला बाग चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने के रास्ते बहुत कम थे। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। कुछ लोग घबराने लगे, कुछ इधर-उधर देखने लगे, और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी आदेश के गोलियां चलनी शुरू हो गईं। अचानक हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे, लेकिन भागते कहाँ? सभी रास्ते बंद थे। सैनिकों ने सीधे भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने कौन है, बच्चा, महिला या बुजुर्ग। बस एक ही आदेश था, फायर। लोग एक एक करके गिरने लगे। जमीन खून से लाल होने लगी। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए। वो कुआं आज भी उस दर्द की कहानी सुनाता है। कुछ लोग अपने अपनों के ऊपर गिर पड़े, कुछ अपने परिवार को बचाते बचाते खुद शहीद हो गए। ये सब करीब 10 मिनट तक चलता रहा। लगभग 1650 गोलियां चलाई गईं, और जब गोलियां रुकीं तब वहां सिर्फ सन्नाटा था। जमीन लाशों से भरी हुई थी। हर तरफ दर्द, हर तरफ चीखों की गूंज। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोगों की मौत हुई, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। उस दिन इंसानियत हार गई थी। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया।